हाय, मैं सेल्फ बालानी सर, अकाउंट्स गुरु। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज। अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, सर ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज क्या होती है? कोई भी पर्सन, अकाउंटेंट, जब एंट्री लिखता है या पोस्टिंग कर रहा है और उससे गलती हो गई, तो उस गलती को सुधारने के लिए उसको एक और एंट्री लिखनी होती है। आप उसको कट नहीं कर सकते, ओवरराइट नहीं कर सकते। सर ऐसा क्यों? हम तो स्कूल में ओवरराइट करते हैं, लेकिन यहां पे अलाउड नहीं है। रीजन सिंपल है, कभी भी किसी को टैक्स की गोलमाल करनी हो और बाद में वो कट करके चेंजेस करे तो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी। आपने मालिक को बुक्स दिखा दिए, सब करेक्ट थे, मालिक ने चेक कर लिए, बाद में आप मतलब कोई भी पर्सन बाद में उसने कट कर दिया और चेंजेस कर दिए और ओनर के साथ चीटिंग की तो कट करना अकाउंट्स में अलाउड नहीं है। तो गलती तो हो सकती है ना, वी आर ह्यूमन बींग्स, गलती हो सकती है। तो अब गलती को सुधारने के लिए रास्ता क्या है? तो उसके लिए एक और एंट्री लिखी जाएगी विच इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन एंट्री। ओके, अब रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाने का एक मेथड बिल्कुल सिंपल है। आपको एक चीज समझनी है कि यहां पे आपको दो चीजें समझ में आनी चाहिए। नंबर वन, कि करेक्ट ट्रांजैक्शन क्या है, उसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, और नंबर टू, गलती से किसी ने क्या लिखा है, गलती से क्या लिखा है। ये दो चीजें समझ में नहीं आएगी तो रेक्टिफिकेशन नहीं कर पाओगे। मैं एक दो एंट्री में लिख के दिखाऊंगा, या जहां भी मुझे लगेगा कि जरूरत है तो मैं साइड में वो दोनों लिख के भी दिखाऊंगा। फिर डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री पे भी हम लोग आएंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको खाली रेक्टिफिकेशन एंट्री लिखनी होती है। लेट मी शो यू। मैंने एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू 5-6 ट्रांजैक्शन होती है जिसकी रेक्टिफिकेशन आपको एग्जाम में दी जाती है। मैंने एक एक को अलग करके रखा है जैसे मैं आपको इजिली समझा पाऊं। लेट अस डिस्कस नंबर वन। Goods of rupees 5,000 were sold to Ramlal, and by mistake it was recorded as sale to Rambai. रामलाल अलग है, रामबाई अलग है। देखो इसमें मैंने क्या कहा, करेक्ट ट्रांजैक्शन क्या है कि रामलाल को गुड्स सेल की गई, तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए। मैं इधर लिख रहा हूं करेक्ट एंट्री, रामलाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मैंने गलती से क्या लिख दिया, रामबाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बी केयरफुल, दिस इज करेक्ट एंट्री। मैं इधर साइड में लिख देता हूं दिस इज करेक्ट एंट्री, दिस इज रॉन्ग एंट्री। अब एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको ऐसे कहा जाता है कि रॉन्ग को उल्टा कर दो और करेक्ट एंट्री सेम टू सेम लिख लो, बराबर है। या डायरेक्ट शॉर्टकट, रामलाल अकाउंट डेबिट होना चाहिए, वो डेबिट नहीं किया गया है तो आप डेबिट कर दो, रामलाल अकाउंट डेबिट। सेल्स को क्रेडिट करना था, वो तो मैं क्रेडिट कर चुका। ध्यान रहे बुक्स में ये एंट्री लिखी गई है, ये नहीं, ये तो मैंने आपको समझाई है, लिखी नहीं है। बुक्स में सेल्स क्रेडिट हो चुका है, क्रेडिट करना था, क्रेडिट हो चुका है, तो उसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। रामबाई का अकाउंट करेक्ट एंट्री में देखोगे कुछ नहीं करना था, रॉन्गली डेबिट हो गया है, तो क्रेडिट करके उसका इफेक्ट निकाल दो तो रामबाई अकाउंट। ये इसकी रेक्टिफिकेशन, यहां पे वही लिख रहा हूं। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगेन आई रिपीट, आपको खाली ये एंट्री लिख के आनी है, रामलाल अकाउंट डेबिट टू रामबाई अकाउंट। अमाउंट वही रहेगा 5,000। जब अमाउंट की मिस्टेक होगी ना तो शायद कभी अमाउंट भी चेंज होंगे, इस ट्रांजैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इवन नरेशन लिखेंगे, बीइंग द रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर द गुड्स सोल्ड टू रामलाल रॉन्गली रिकॉर्डेड एज अ सेल्स टू रामबाई, वो मैंने इधर नहीं लिखा। लेट अस कम टू नंबर टू। रुपीज 1,000 रिसीव्ड फ्रॉम मुकेश इज रिकॉर्डेड इन मनोज अकाउंट। अगेन आई रिपीट, करेक्ट क्या था, मुकेश से पैसे मिले हैं, सो करेक्ट एंट्री इज कैश टू मुकेश। ओके, रॉन्गली मैंने मनोज के अकाउंट को क्रेडिट किया, डायरेक्ट वर्बली समझा रहा हूं।
मनोज के अकाउंट को कुछ नहीं करना था, रॉन्गली क्रेडिट हो गया है, डेबिट कर दो। मनोज अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट 1000, being the rectification entry for the amount received from Mukesh wrongly recorded in Manoj's account. Let us go a little bit fast. Goods of 8,000 sold to Vishal is recorded by mistake as 800. अब मिस्टेक अमाउंट की है, थोड़ा ध्यान से सीखना। Goods of 8,000 sold to Vishal are recorded as 800. तो करेक्ट एंट्री थी विशाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स 8,000। रॉन्ग एंट्री मैंने लिखी विशाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 800। सर एंट्री सेम है, यस, लेकिन अमाउंट गलत हो गया है। विशाल का अकाउंट मुझे डेबिट करना था 8,000, मैं डेबिट कर चुका 800। तो सोचो कम डेबिट किया कि ज्यादा? कम। कितना कम? 7200 कम, तो बस 7200 डेबिट कर दो। विशाल अकाउंट डेबिट 7200, सेल्स अकाउंट क्रेडिट करना था 8000, मैं क्रेडिट कर चुका 800, 7200 कम क्रेडिट किया है टू सेल्स अकाउंट 7200, being the rectification entry for the goods sold to Vishal, for the goods of rupees 8,000 sold to Vishal wrongly recorded as rupees 800. Next one, rupees 200 interest credited by the bank, now be careful, is recorded by mistake as rupees 2,000 in cash book. आपको नॉलेज होना चाहिए कैश बुक 3 कॉलमनर 2 कॉलमनर जिसमें बैंक कॉलम होता है, ओके? तो वही समझा रहा हूं। व्हेन इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक ने हमारा अकाउंट क्रेडिट किया किस चीज के लिए? इंटरेस्ट के लिए। जब बैंक मेरा अकाउंट क्रेडिट करे मैं बैंक अकाउंट डेबिट करूंगा, तो मेरे बुक्स में करेक्ट एंट्री होनी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अगेन आई रिपीट, जब बैंक मेरा अकाउंट क्रेडिट करेगी तो मैं बैंक अकाउंट डेबिट करूंगा। मुझे डेबिट करना था 200, मैंने गलती से 2000 डेबिट कर दिया, ज्यादा अमाउंट डेबिट कर दिया। कितना? 1800। ज्यादा डेबिट किया तो क्रेडिट कर दो। मैं डायरेक्टली क्रेडिट लिख रहा हूं तो बैंक अकाउंट 1800। मुझे इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट करना था 200, मैंने गलती से 2000 क्रेडिट कर दिया है, 1800 ज्यादा क्रेडिट कर लिया है, डेबिट कर दो। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 1800। अब कई बार बच्चे क्राइम करते हैं कि सर ज्यादा अमाउंट हो तो रेक्टिफिकेशन जो एंट्री है उसका रिवर्स, और कम अमाउंट हो तो सेम एंट्री विल बी द रेक्टिफिकेशन। यू आर करेक्ट, नथिंग रॉन्ग। लेकिन क्रैमिंग में अगर कभी भी एक सेकंड के लिए भी माइंड में डाउट आया ना तो यू विल गेट कंफ्यूज। बेटर लॉजिकली समझो, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। आपको मुझे 5000 देने थे, गलती से आपने खाली 500 दिए, तो अब क्या करूंगा? 4500 लूंगा, सेम एक्टिविटी लूंगा। उल्टा आपको मुझे 500 देने थे, गलती से आपने 5000 दे दिए, आपने ज्यादा दे दिए, तो क्या करोगे? वापस लोगे। सिंपल, ठीक है? लेट अस गो टू नेक्स्ट पॉइंट। रुपीज 4000 पेड फॉर सैलरी टू Mayank is debited to Mayank's account। When we pay the salary, correct entry is salary account debit to cash। गलती से जो रट्टा मारते हैं ना, डेबिट द रिसीवर, Mayank's account डेबिट लिख दिया, एक्चुअली अमाउंट इज पेड फॉर द सैलरी। पर्सन का नाम डेबिट करोगे ना तो ऑन पेपर ही बिकम्स माई डेटर, एक्चुअली इज नॉट माई डेटर नाउ। करेक्ट एंट्री थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, गलती से मैंने लिख दिया Mayank अकाउंट डेबिट टू कैश। Mayank अकाउंट गलती से डेबिट किया है, क्रेडिट कर दो। सैलरी डेबिट करना था, वो डेबिट नहीं किया है तो डेबिट कर दो। डायरेक्टली आ गया ना,
लिखे बिगर, सैलरी अकाउंट डेबिट टू मयंक अकाउंट 4,000, being the rectification entry for the salary paid to Mayank wrongly recorded to his personal account. Next one, rupees 7,000 received from Ravina for rent is credited to Ravina's account. Same type की mistake है, correct entry थी cash to rent, गलती से मैंने लिख दिया cash to Ravina, रवीना का अकाउंट गलती से क्रेडिट किया है, डेबिट कर दो. Ravina's account debit to rent account. Being the rectification entry for the rent received from Ravina wrongly credited to her account. Ravina ध्यान से सुन रही हो, बराबर ना? Got it. Next one. Installation charges of machine rupees 2,000 debited to wages account. हम मशीन को इंस्टॉल करें. Now you should know the principle. Any expense incurred at the time of purchase of any asset is to be debited to that asset account, not to installation charges or wages. Actually मशीन अकाउंट डेबिट होना चाहिए, गलती से मैंने वेजेस अकाउंट डेबिट किया है, क्रेडिट कर दो वेजेस को. सो एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट, डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन बोल रहा हूं, मशीन अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, बीइंग द रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर द इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ मशीन wrongly debited to wages account. ठीक है ना? Let us continue. Goods of rupees 2,000 sold to Ketan was recorded in purchase book. Now it is interesting. Subsidiary books इसके लिए सिखाए थे. जब हम किसी को goods सेल करें तो ऑन पेपर ही becomes my debtor. करेक्ट एंट्री. सब्सिडियरी बुक लिखो या एंट्री लिखो, बात एक ही होती है. तो इसको समझने के लिए आपको एंट्री से ही मैं समझाऊंगा. एक्चुअली गुड्स आर सोल्ड टू केतन, तो करेक्ट एंट्री थी केतन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इट इज 2,000. गलती से परचेज बुक में लिख दिया, दिस इज करेक्ट एंट्री. गलती से मैंने परचेज बुक में लिख दिया, मतलब मैंने एंट्री लिख दी परचेज अकाउंट डेबिट टू केतन अकाउंट 2,000. थोड़ा ध्यान से भी समझना, केतन का अकाउंट डेबिट करना था, मैंने केतन का अकाउंट 2,000 ही लिखा है लेकिन क्रेडिट लिखा है. सर इससे क्या हुआ? सिंपल सी चीज बता दूं, मुझे आपको 500 देने थे, गलती से 500 ले लिए, तब क्या करूं? पहले तो जो गलती से ले लिए वो वापस करूं, फिर एक्चुअली जो 500 देने थे वो दे दूं, मतलब टोटल 1,000 दूं तो गलती सुधरेगी. बस वही, केतन का अकाउंट मुझे डेबिट करना था 2,000, गलती से मैंने केतन का अकाउंट क्रेडिट किया है 2,000, तो क्रेडिट का इफेक्ट निकालने के लिए 2,000 डेबिट, डेबिट का इफेक्ट क्रिएट करने के लिए 2,000 और भी डेबिट. सो केतन अकाउंट डेबिट 4,000. एक्चुअली सेल्स क्रेडिट करना था, वो क्रेडिट नहीं किया गया है, उसको क्रेडिट कर दो. तो सेल्स अकाउंट 2,000. परचेज को आप ध्यान से देखेंगे कुछ नहीं करना था, रॉन्गली डेबिट हो गया है, तो उसको क्रेडिट कर दो टू परचेज अकाउंट 2,000. ये इधर लिखने के बदले इधर लिख दिया है. सो दिस इज रेक्टिफिकेशन एंट्री. केतन अकाउंट डेबिट 4,000 टू सेल्स अकाउंट 2,000 टू परचेज अकाउंट. देखो रट्टा नहीं मारोगे ना, समझना बहुत ईजी है, लेकिन एक बार वो आदत डालनी पड़ेगी. अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छी लग रही हो तो फ्रेंड्स को रिकमेंड करते रहो, वीडियो देखते रहोगे, बहुत कुछ कंसेप्चुअली आप सीखते रहोगे. नरेशन बताओ. बीइंग द रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर द गुड्स सोल्ड टू केतन रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेज बुक. Goods of rupees 9,000 sold to Modi on cash was recorded in cash book as well as in sales book. मैंने मोदी को कैश पे गुड्स सेल की थी,
आप मोदी से पूछ सकते हैं मैंने सेल की थी, तो मोदी को मैंने कैश पे गुड्स सेल की थी, तो नेचुरली कैश बुक में तो आना ही चाहिए। तो सर गलती क्या हुई, कैश बुक के साथ साथ सेल्स बुक में भी एंट्री चली गई, उधर कुछ नहीं लिखना था, बस उसको रिवर्स कर दूंगा। सेल्स बुक का इफेक्ट क्या होता है, मोदी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये उसका इफेक्ट है। अब उसको उल्टा कर दो, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मोदी अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मोदी अकाउंट 9,000 being the rectification entry for the goods sold to Modi on cash wrongly recorded in cash book as well as in sales book. Let us continue. Bank charges rupees 100 charged by the bank was recorded twice in cash book. मस्त है। आपको पहले ये समझना है कि बैंक चार्जेस की एंट्री बुक्स में आती क्या है। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक वाले दुकान पे कैश लेने नहीं आएंगे, मेरे अकाउंट से ले लेंगे, मेरे अकाउंट में बैलेंस कम होगा, तो एंट्री थी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये एंट्री करेक्ट है, मैंने वही एंट्री लिखी, लेकिन एक बार नहीं 2 बार लिख दी, तो जो दूसरी बार एक्स्ट्रा लिख ली ना उसको रिवर्स कर दो, तो रेक्टिफिकेशन हो गई। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक चार्जेस अकाउंट, it is 100 being the rectification entry for the bank charges recorded in cash book twice. If you are having a good grip over English, I think narration should never be a problem. आपने क्या लिखा है उसको खाली जस्टिफाई कर रहे हो, उसको खाली एक्सप्लेन कर रहे हो। ₹500 withdrawn from bank for personal use is left to be recorded, लिखना ही भूल गया, तो करेक्ट एंट्री वो लिख दो, मतलब मैटर एंड हो जाए। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 500, ओके। The purchase of machinery of 25,000 is recorded as purchase of goods. Goods की purchase, now you know all the rules. Goods are the things which are purchased for resale or for production purpose. They are not the assets, they are the cost of goods to be sold. Okay, तो एक्चुअली ये मैंने परचेस किया मशीन, करेक्ट एंट्री थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या टू सप्लायर, कैश हो तो टू कैश, क्रेडिट पे हो तो टू सप्लायर। गलती से मैंने लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज गलती से डेबिट हो गया है, क्रेडिट कर दो। मशीनरी को डेबिट करना था, डेबिट कर दो। सो योर रेक्टिफिकेशन एंट्री इज मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 25,000 being the rectification entry for the purchase of machinery wrongly recorded as purchase of goods. Last 2 पे पहुंच गए हैं। ₹5,000 paid for life insurance premium. See the word life insurance premium. It is life, not wife. वाइफ का इंश्योरेंस हो तो भी मेरी पर्सनल वो एक्सपेंस हुआ, ड्राइंग लिखूंगा। मेरी खुद की लाइफ हो तो भी ड्राइंग लिखूंगा। इस डेबिटेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, करेक्ट एंट्री थी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, गलती से लिख दिया इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, तो इंश्योरेंस प्रीमियम को डेबिट किया है तो क्रेडिट कर दो। और ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। आई एम श्योर यू डोंट रिक्वायर नरेशन। Being the rectification entry for the life insurance premium paid wrongly recorded as insurance premium. Last one, ₹2,500 received from Umang against the bad debts written off in the past is credited to Umang's account. Interesting. Past में आपने bad debts लिख के एक डेटर का अकाउंट क्लोज कर दिया, अब उससे पैसे मिले ना, अगर आप उसका नाम क्रेडिट करोगे तो ऑन पेपर ही विल बिकम अवर क्रेडिटर। तो करेक्ट एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड
हमने गलती से लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट टू उमंग अकाउंट, उमंग का अकाउंट गलती से क्रेडिट हुआ है, डेबिट कर दो। सो उमंग अकाउंट डेबिट to bad debts recovered account, or many times we use the word bad debts return. Be careful, it is return, bad debts return account. It is 2500. Again narration, being the amount, being the rectification entry for the amount received out of the bad debts written in the past, wrongly credited to Umang's account. I am sure, yes, कि आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर लगी होगी। अब रेक्टिफिकेशन में और कुछ भी सीखना है, हम नेक्स्ट सेशन में एक और चीज़ सीखेंगे, इसके बाद सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें सीखेंगे। सो दिस विल कंटिन्यू स्टिल फॉर नेक्स्ट 2-3 सेशंस। ओके, bye bye.